बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे छत्रक शिला के बारे में। इसे इंग्लिश में मशरूम रॉक कहते हैं। मशरूम रॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार जो है यह मशरूम की तरह होगा। तुम लोग मशरूम की सब्जी खाते हो, नीचे पतली सी डंडी होती है, ऊपर छाता की तरह होता है। छाता के आकार का होने के कारण इसका नाम छत्रक भी कहते हैं। छत्रक अर्थात छाता, शिला अर्थात पत्थर। वह पत्थर जिसकी आकृति छाता की तरह हो उसे छत्रक शिला कहते हैं। आइए इसमें देखिए क्या लिखा है। कहता मरुस्थलीय भागों में अर्थात जहाँ मरुस्थल हो, यदि कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे अर्थात ऊपर में कठोर शैल हो, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई पार्ट है, ठीक है, तो इसके ऊपर भाग, ये ऊपर भाग यहाँ कठोर शैल हो, कठोर है ना, कठोर, और नीचे क्या हो, मुलायम, यहाँ मुलायम भाग हो, मुलायम। एक ही शैल है लेकिन ऊपर में कठोर है और नीचे में कोमल हो या मुलायम हो, ये बताया गया है। कठोर शैल मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप में रहती है अर्थात लंबाई के रूप में रहती है, ऊपर नीचे के रूप में रहती है, मिलती है, तो उस पर पवन के घर्षण से उससे क्या होता है, जब आंधी तूफान आती है रेगिस्तान में तो आंधी तूफान के साथ बालू उड़ करके जाते हैं और ये बालू इस पत्थर से जाकर के, शिला से जाकर टकराते हैं, तो उसमें घर्षण होता है, उसको घिसते हैं। इस घर्षण के प्रभाव से विचित्र प्रकार की आकृति बन जाती है, एक अलग टाइप का शेप बन जाती है, आकृति का निर्माण होता है। इसी आकृति, जिसकी आकृति छतरी नुमा होती है, इसकी आकृति कैसी होती है, छाता की तरह, जिसे हम लोग छाता लगाते हैं बरसात में। दूसरा इसके बारे में फैक्ट है, पवन निचले भाग को घिस देता है। यह जो लंबवत आकृति होती है इसमें पवन निचले भाग को घिसता है, परंतु ऊपरी भाग का आकार वैसा पहले जैसा ही बना रहता है, क्योंकि ऊपर भाग में कठोर शैल होता है तो उसे घिस नहीं पाता है, नीचे भाग में कोमल शैल होता है तो नीचे को घिस देता है। तीसरा फैक्ट इसमें है, यह कार्य पवन के अपर्दन द्वारा होता है। यह पवन के अपर्दन का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो आइए अब इसके फिगर को देखते हैं, चित्र में हम समझते हैं इसको। देखिए यही है छत्रक शिला का चित्र। इसमें क्या है, ये ऊपर में कठोर शैल है, ये ऊपर का भाग है, ये कठोर शैल है और नीचे में मुलायम शैल था। ऊपर की चट्टानें कठोर थी, नीचे में मुलायम था, लेकिन ये पूरा एक चट्टान के शेप, एक ही चट्टान था, इस तरह से इसकी आकृति थी। और जब आंधी आई रेगिस्तान में, मरुस्थल में, तो नीचे मुलायम चट्टानों को काटती गई। ये जो मुलायम चट्टान यहाँ थे इसको काट दिया, इसको आंधी जब आई तो अपने साथ बालू को उड़ा कर ले गई। अब बालू यहाँ पर टकराते गए, देखिए ये बिंदी बिंदी जैसा लाल जो दिख रहा है, ये बालू टकरा रहे हैं। बालू के टकराने से इस मुलायम चट्टान में कटाव होते गया और ये कट गया, लेकिन ऊपर नहीं कटा क्योंकि यहाँ कठोर शैल थे, कठोर था, कठोर होने के कारण बालू से यह नहीं कटा और नीचे कट गया, तो एक अलग आकार बन गया छाते की तरह। छाता की तरह दिख रहा है, ये लग रहा है कि छाते का डंडी जिसको पकड़ के हम लोग रखते हैं हाथ में, ये ऊपर छाता, तो पत्थर की एक अलग टाइप की आकृति बन गई, छतरी नुमा छाते के आकार का, जिसे कि इंग्लिश में मशरूम रॉक इसे कहते हैं। तो यही है, ये ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे बच्चे को पता नहीं रहता है। तो ये हवा के अपर्दन के द्वारा बना, ये भी प्रश्न आता है किसके अपर्दन के द्वारा बनता है या इसकी आकृति कैसी होती है मशरूम रॉक की। तो इसको मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।